बीच परमाणु बमों पर पाकिस्तान का तस्करी वाला खेल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। लंदन पहुंचे एक प्लेन की जब जांच हुई तो एक पैकेज में यूरेनियम मिल गया। यूरेनियम ब्रिटेन में मौजूद ईरान की एक फर्म के पास पहुंचने वाला था, जबकि इसे पाकिस्तान से भेजा गया था। मतलब यह कि पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स ने यह पैकेज लंदन भेजा, जबकि प्लेन से मिला यूरेनियम कई किलो बताया गया। मतलब यह कि एक परमाणु बम बनाने के लिए यह यूरेनियम काफी था। इसीलिए ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। फौरन मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये प्लेन ओमान होते हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा था। पैकेज में कुछ दूसरे मेटल के बीच यूरेनियम को छिपाया गया था। सबसे हैरानी की बात यह कि यह पैकेज लंदन में मौजूद ईरान की एक फर्म तक पहुंचना था। इसीलिए आशंका जताई जाने लगी कि यह यूरेनियम गुपचुप तरीके से ईरान पहुंचाने की तैयारी थी, जिसके बाद ब्रिटेन की जांच एजेंसियों ने यूरेनियम को सीज कर दिया और जांच शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में बुरी तरह फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान को भारत तो पहले से ही गैर जिम्मेदार परमाणु ताकत कहता रहा है। अब वो अमेरिका के भी निशाने पर आ गया। आशंका जताई जाने लगी कि यूरेनियम भेजकर पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा था। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के हाथ परमाणु बम लग जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पिछले कुछ महीनों में अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की दोस्ती के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को भी नाराज कर लिया। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती निभा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम देश होने के नाते ईरान से वफादारी भी निभा रहा है। लेकिन इस बार अगर जांच में पाकिस्तान फंस गया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध तक लगाए जा सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने यूक्रेन में अपने कमांडर को हटा दिया। बताया गया कि पुतिन यूक्रेन जंग में हो रहे नुकसान से नाराज थे और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उन्होंने यूक्रेन में सेना के कमांडर को हटाने का फैसला लिया। दावा है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, वहां भी रूसी फौज को यूक्रेन के हमलों में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए पुतिन ने सर्गेई सुरोविकिन को उनके पद से हटा दिया। सर्गेई को पुतिन ने 3 महीने पहले ही यूक्रेन में सेना के कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद दावा है कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन खबर है कि खैरसॉन से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद से ही पुतिन सर्गेई सुरोविकिन पर आग बबूला हो गए थे, क्योंकि उन्हें जंग में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। और दावा है कि अब इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद को यूक्रेन पर फतह की जिम्मेदारी सौंप दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब जनरल वलेरी गेरासिमोव यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर होंगे। लेकिन खबर है कि वलेरी गेरासिमोव से यूक्रेन अभी से अलर्ट हो गया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। जनरल वलेरी गेरासिमोव 2012 से रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन्हें पुतिन का काफी करीबी माना जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वलेरी गेरासिमोव को यूक्रेन फतह की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन को रूस की सत्ता का अगला दावेदार कहा जा रहा है। यही नहीं, एक दिन पहले ही वैगनर ग्रुप ने बखमूत के एक बड़े इलाके पर कब्जे का भी दावा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप अब धीरे धीरे पुतिन के खिलाफ ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना से हथियार और दूसरी चीजें न मिलने पर नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि इसीलिए पुतिन अब अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने सबसे करीबी को यूक्रेन पर कहर बरपाने की जिम्मेदारी सौंप दी।